नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोग का अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पे और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचनात्मक वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जो चर्चा करेंगे यूपीपीएससी 2023 के कैलेंडर पे कि कब आएगा, और साथ में चर्चा करेंगे हम लोग 2023 पीसीएस जो आपका होने वाला है एग्ज़ाम, उसमें जो है पद कितने हो सकते हैं और किस किस विभाग के पद अब तक अधियाचित हो चुके हैं, इन दो मुद्दों पे चर्चा करेंगे। साथ में इस परीक्षा कैलेंडर जो आपका जल्द आने वाला है, इस पे संभावित कुछ तिथियां हैं एग्जाम की, संभावित एग्जाम डेट, उस पर भी चर्चा करने वाले हैं हम लोग। तो छोटे से वीडियो है जिसके माध्यम से आपको ये समस्त जानकारी मिल जाएगी और आप लोग अपनी तैयारी से अकॉर्डिंग जो है अपना आगे बढ़ा सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अपने बारे में परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम प्रशांत शुक्ला है, लॉ ग्रेजुएट हूँ, साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है लोक प्रशासन से। 6 वर्षों का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है मुझे विभिन्न ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स पर। 5 बार पीसीएस का इंटरव्यू फेस किया हुआ मैंने। बहुत सारे बच्चे यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी में सेलेक्ट हैं। अनअकैडमी के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आप रेफरल कोड के रूप में मेरा कोड PS10 यूज करके 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आपका जो कैलेंडर है, कैलेंडर यूपीपीएससी का 2023 का कब आएगा, तो इसके बारे में एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बताया था, उसको थोड़ा डिटेल कर दे रहे हैं ताकि आप लोग की और जो भी क्वेरी है उस पर सॉल्व आउट हो जाए पूरी तरीके से। 2023 का एग्जाम कैलेंडर, तो इसकी जो सूचना मिल रही है कि 24 दिसंबर, यानी आज 22 हो चुकी है, 24 दिसंबर तक आपको ये कैलेंडर मिल जाएगा। 24 दिसंबर इसलिए भी एक डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि 24 यानी कि 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक क्या होता है, आयोग जो होता है बंद होता है ऑफिशियली। ठीक है, इस दौरान कोई नीतिगत मुद्दे नहीं आते, मतलब उस तरीके से तो कार्य हो रहा होता है जो क्लरिकल स्टाफ लेवल का, लेकिन कोई डिसीजन नहीं होता। तो ये इसीलिए 24 दिसंबर तक आपको कैलेंडर देखने को मिल जाएगा और इस दिन छुट्टी हो जाएगी इस एक हफ्ते की। उससे पहले पहले कैलेंडर जारी करने का योजना है लोक सेवा आयोग की, और इसमें आपकी सभी तिथियां जो होगी एग्जाम की वो इसमें आपको दिखाई दे जाएंगी कि पूरे साल में कौन कौन सा एग्जाम कब कब होना है। इससे आप अपनी परीक्षा की तैयारी बेहतर तरीके से कर पाओगे। ठीक है, और अगर हम बात कर लें कि कुछ संभावित क्या तिथियां हैं, संभावित एग्जाम डेट्स जो है, जो कुछ तरीके से जानकारी के आधार पर मिल पाई हैं, उसमें कुछ डेट्स आप लोग को क्लियर कर दूं। जो लोग पीसीएस जे की तैयारी कर रहे हैं वो लोग 12 फरवरी के लिए तैयार रहे हैं। 2023 में इनका प्रीलिम्स एग्जाम 12 फरवरी को होगा। किसका? पीसीएस जे वालों का, जुडिशरी वालों का। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें यूपी पीसीएस की, यूपी पीसीएस का जो प्रॉपर होगा उसका प्री का एग्जाम जो है आपका मिड मई में होगा। इस बार मिड मई में होगा, इसके लिए तैयार रहे। हमेशा जून में होता है, लेकिन इस बार यूपीएससी से पहले यूपी पीसीएस का प्री होगा। आरओ की अगर हम बात करें, जो नया नोटिफिकेशन आने वाला है आरओ का 2023 का, इसका एग्जाम जो होगा आपका जून एंड में होगा, जून एंड या जुलाई फर्स्ट वीक में इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो इसी क्रम में नोटिफिकेशन भी आएगा। इसका जो पीसीएस का नोटिफिकेशन आएगा आपका फेब में आएगा, इसका जो नोटिफिकेशन आएगा इसका आपका मार्च में आएगा। और एक बात का और ध्यान दीजिएगा, इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक, इसके साथ साथ आप लोगों को अप्रैल में एक एग्जाम देखने को मिल सकता है और वो है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का एग्जाम, जिसके बारे में भी काफी लोग पूछते रहते हैं। बीईओ जिसे कहते हैं, खंड शिक्षा अधिकारी, इसका भी यूपीपीएससी से एग्जाम होता है और ये भी काफी अच्छा पद होता है। इसके लिए बीएड जो है मांगा जाता है। तो ये एग्जाम आपका अप्रैल में हो सकता है, इसका नोटिफिकेशन संभव है कि जनवरी में आपको देखने को मिल जाए। तो ये हो गई एग्जाम कैलेंडर के ऊपर बात कि एग्जाम कैलेंडर कब आ रहा है और किस तरीके से एग्जाम कब कब कंडक्ट हो सकते हैं। इसी अनुसार इसमें मेंस की डेट्स भी आपको कैलेंडर में देखने को मिल जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा की कुछ स्थितियां जो जानकारी निकल के आई थी उसके बारे में आप लोग को बता दिया गया। तो जो पीसीएस जे की प्री की एग्जाम है ये फरवरी में है और इसका मेंस जो है अप्रैल में है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो जे वाले अपनी तैयारी इस हिसाब से आगे बढ़ा सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ने से पहले आपको बताएंगे कि पीसीएस में कौन कौन से पद अधियाचित हो चुके हैं और कितने पदों पर भर्ती संभावित है। तो देखिए 22 दिसंबर यानी आज से ही आरओ प्रीलिम्स के लिए जो है अनअकैडमी पर एक नया बैच जो है शुरू किया जा चुका है। इसमें मेरी पॉलिटी क्लासेस भी आपको मिल रही हैं, थ्योरेटिकल रूप में पॉलिटी यहाँ पे करा रहे हैं, बहुत ही सिस्टमेटिक और शानदार तरीके से। प्लस पर ज्वाइन करने के लिए आपको रेफरल कोड मेरा PS10 यूज करना है। इसके माध्यम से आपको 10% डिस्काउंट और बहुत सारे ऑफर्स जो है मिल जाएंगे। ये 15 दिसंबर से पीसीएस प्रीलिम्स के लिए एक बैच जो है चल रहा है जीएस और सीसेट का, ये भी टॉप एजुकेटर्स द्वारा संचालित बैच है, इसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं 2023 पीसीएस में जो प्रॉपर पीसीएस उसमें पद कितने होंगे और अभी कितने पद हो चुके हैं, तो आप उस पर थोड़ी सी छोटी संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं हम लोग। देखिए वर्तमान में लोक सेवा आयोग के पास 400 पदों का अधियाचन जो है आ चुका है।
400 पद का लगभग अध्याचन मिल चुका है। और ये आप लोगों ने अमूमन पिछले 3-4 सालों में देखा होगा 200 के आसपास आता था, लेकिन क्योंकि अगले साल चुनाव है और काफ़ी मात्रा में काफ़ी पहले से प्रयासरत है गवर्नमेंट की पद भेजे, तो आयोग के पास बहुत सारे पद पहुंच चुके हैं, लगभग 300 से 400 कह सकते हैं इसे आप, पद पहुंच चुके हैं। अब इसमें कौन कौन से प्रमुख पद हैं इस पर भी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। सबसे अच्छा पद जो एसडीएम का माना जाता है ये 80 से 90 के बीच में है। इसी क्रम में डीएसपी का जो पद है ये भी 80 प्लस है। इसके अलावा एक नया पद जोड़ा गया है एडीपीआरओ, ठीक है, एडीपीआरओ का 70 के आसपास पद है। एनटी यानी कि नायब तहसीलदार का जो है 110 के आसपास पद है ये। इसी क्रम में अगर हम बात करें तो बीडीओ के कुछ पद जो है लगभग 50 प्लस या 100 के आसपास है, एग्जैक्ट इसका नहीं पता चल पा रहा है, ये पद जोड़ लिए गए हैं। इसी क्रम में आप लोग के जीआईसी वालों के लिए भी इस बार पद रहेंगे। साथ में अगर हम बात करें विशेष सब्जेक्ट यानी कि सब रजिस्ट्रार, तो उनके लिए भी इस बार अच्छे पद यहाँ पर फिर से आपको देखने को मिल सकते हैं। और अभी अन्य पद भी जुड़ेंगे, क्यों? क्योंकि जो पद जुड़ने के सिलसिला रहता है वो यूपीपीएससी में तब तक जुड़ते रहते हैं जब तक रिजल्ट प्री का नहीं आ जाता, प्री रिजल्ट तक। तो अब मान के चलिए आप मई में पेपर है इसका, तो जून एंड में रिजल्ट आएगा, तो यानी जून एंड तक पद जुड़ेंगे, यानी कि 6 मंथ अभी और बचे हुए हैं। और अभी हमारे पास 400 के आसपास पद है, तो मान के चलिए 200 से 300 पद और जुड़ सकते हैं, हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए ये। तो ये लगभग 2018 में अगर आपको याद होगा तो 800 समथिंग प्लस यानी 800 प्लस पदों पर भर्ती हुई थी। तो उसी क्रम में ये भी भर्ती लगभग 800 पदों के आसपास पहुंच सकती है। तो एक बड़ी भर्ती होगी। इसके पीछे का जो कारण है आप लोगों को सबको पता है, लोकसभा के चुनाव है अगले साल, उसके मद्देनजर जो है वैकेंसीज पर काम सेंट्रल गवर्नमेंट अपने स्तर पर भी कर रही है और भाजपा शासित प्रदेशों में भी इस बात का ध्यान दिया जा रहा है कि रोजगार सृजन एक विशेष मुद्दा बनेगा, इसलिए ये लोग पहले से ही इस चीज पर काम कर रहे हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। ये 2 महत्वपूर्ण सूचनाएं थी जो आप लोगों को साझा करनी थी। अनअकैडमी लाइट आप लोग ले सकते हैं, यहाँ पे मेरा कोड आपको यूज करना है PS10, और इसके माध्यम से अनअकैडमी के साथ आप जुड़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें अनअकैडमी मिल रहा है। आपको बता देते हैं कि अनअकैडमी ऐप पर कैसे जाना है। तो प्ले स्टोर से आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, अपना मोबाइल नंबर डालकर रजिस्टर करना है, सर्च गोल में आपको यूपीपीएससी सर्च करना है और आपको अपना मीडियम चुन के यूपीपीएससी कैटेगरी में आप क्लासेस ले सकते हैं। मेरी क्लासेस ऐप पर आपको 7 PM पर करंट अफेयर की मिलती है डेली। तो प्रशांत शुक्ला की प्रोफाइल फॉलो करके आप डेली 7 PM पे करंट अफेयर क्लासेस कर सकते हैं। इसी क्रम में यूट्यूब पे 12 PM पे क्लासेस आती है पॉलिटी की, और 5 PM पर भी डेली लाइव क्लासेस आती हैं पॉलिटी की। ये दोनों क्लासेस हैं, MCQ वाली शाम को 5 बजे आती है। तो ये छोटी सूचनात्मक वीडियो थी आप लोगों के लिए। ये सारे एडवांटेजेस आपको मिलते हैं अनअकैडमी पर जुड़ने के बाद। तो इन सभी एडवांटेजेस का लाभ लेने के लिए आप अनअकैडमी पर जुड़े। जुड़ने के लिए मेरा रेफरल कोड PS10 यूज कीजिए, आपको 10% का डिस्काउंट उपलब्ध सभी ऑफर मिल जाएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अनअकैडमी यूपीपीएससी महत्वपूर्ण सूचनाएं और अपडेट्स आपको इस चैनल के माध्यम से लगातार मेरे द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।